नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमर्स स्पेशल यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहां पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर कंटिन्यूस बेसिस पर अपलोडेड होते रहते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को जानेंगे, फिर उसके जो दो पार्ट होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, तो पहले माइक्रो को जानेंगे, उसके बाद मैक्रो को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को बता दिया है, तो हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इकोनॉमिक्स को आपको इस वीडियो में पूरे तरह से बने रहना ज़रूरी है। और अगर मेरी इस पूरे वीडियो में आप बने रहते हैं तो ये बात ज़रूर है कि आपको आज के बाद इकोनॉमिक्स में डाउट नहीं आएंगी, और जो इकोनॉमिक्स क्यों आए, इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की सारी जो कन्फ्यूज़न है वो आज क्लियर होने वाली है। तो चलिए आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसको हम एक बेसिक फाउंडेशन के जरिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी वीक फाउंडेशन पर आप एक ग्रेट बिल्डिंग, एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक है तो आप एक अच्छी बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको ज़रूरत होती है एक सॉलिड फाउंडेशन की। क्यों? क्योंकि आपको अगर सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी है, एक बेस्ट बिल्डिंग और एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है सॉलिड फाउंडेशन की। तो उसी तरह से अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, आपको गुड मार्क्स लाने हैं और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है बेटर बनानी है, उसके लिए उस प्रॉपर सब्जेक्ट का जो है आपको जानना होता है कि उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, उसका ब्रीफ डेवलपमेंट क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। इन सब चीज़ों को जानना मस्ट हो जाता है। देन उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपका अंडरस्टैंडिंग होगा वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स को जो है दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक यानी कि हिंदी में अगर उसको बोलें तो अर्थशास्त्र, उसको दो भाग में बांटेंगे, एक अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब हो जाता है धन से और शास्त्र का मतलब हो जाता है वैज्ञानिक अध्ययन। और अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से आए हैं। वो दो वर्ड ग्रीक वर्ड हैं और वो दो वर्ड क्या हैं? एक है ओइकोस और एक है नेमिन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनेज हाउस होल्ड, मतलब घरेलू प्रबंध। जब प्रारंभ के समय में अगर इकोनॉमिक्स का मतलब हम समझें तो उस समय सिर्फ इसको हाउस को होल्ड करने से ही समझा जाता था। और धीरे धीरे इसमें चेंजेज आते गए और इसमें जो चेंजेज आए हैं, अगर आज आपको इकोनॉमिक्स समझनी है तो उसमें दो चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक है वांट, दूसरा है रिसोर्स। वांट मतलब होता है इच्छा और रिसोर्स मतलब हो जाता है साधन। जो हमारे इच्छाएं हैं, हमारे वांट हैं, वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमारी इच्छाएं तो अनेक हैं, लेकिन उस इच्छाओं को पूरा करने वाली जो साधन हैं उनका स्कार्स है, वह लिमिटेड हैं, जिसके वजह से हमें अल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ते हैं। कहते हैं देखिए यहाँ पर वी कैन नॉट फुलफिल आवर ऑल नीड। हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वह लिमिटेड है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा वांट है, वांट अनेक है, वांट असीमित हैं और उसके लिए रिसोर्स जो हैं लिमिटेड हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? स्कार्सिटी कह देते हैं, कमी कह देते हैं। और यहाँ पर जो हैं ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ें क्या है? स्कार्स है, सभी चीज़ें की यहाँ कमी है। अब इसको और ब्रीफ में इसको और डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं कि किस चीज़ की कमी है और कैसे कैसे है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सनलाइट और वाटर। सनलाइट और वाटर, इनकी भी कमी है, इनकी भी स्कार्स है। कैसे? सनलाइट के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो सनलाइट सिर्फ दिन में मिलते हैं, हमें रात में नहीं मिलते। कुछ शहर, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ कुछ दिनों तक तो सूर्य निकलते ही नहीं है, उन्हें उस समय सूर्य की वैल्यू का पता चलता है। वहीं अगर हम वाटर की बात कर लें तो वाटर कहने का सिर्फ 70%, 71% जो वाटर है वो अर्थ के सरफेस में है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% ही ऐसे वाटर हैं, फ्रेश वाटर यानी कि यूज पीने लायक वाटर हैं। और इन 2% में भी जो कुछ वाटर हैं वो ग्लेशियर में यानी कि बर्फ़ के अंदर दबे हुए हैं।
अब इस कार्स को समझने के लिए अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करते हुए आप समझ सकते हैं। जैसे कि आइए हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये एक बंदा है, इस जिसका नाम क्या है, राम। क्या नाम है जी, राम। और यह एक स्टूडेंट है और इसे ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन की, इसे ज़रूरत है टैब की भी, और इसे ज़रूरत है लैपटॉप की भी। मोबाइल फ़ोन चाहिए इन्हें कॉल करने के लिए और इंटरनेट यूज़ करने के लिए और अदर चीज़ों के लिए, ठीक है। और इनके पास टैब चाहिए वीडियो कोर्सेज देखने के लिए, एंड लैपटॉप चाहिए इनको मॉक टेस्ट देने के लिए और भी अदर काम के लिए। यानी कि इन्हें किसी ना किसी वजह से इस तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनकी फैमिली का जो इनकम है वह क्या है, वह लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम है, जिससे यह इन तीनों चीज़ों को नहीं खरीद सकता। तीनों चीज़ों को खरीदने के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए इसे ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को चुनने की। तो यह इसमें ये क्या करेगा, किसी एक चीज़ को चुनेगा। मान के चलिए मोबाइल फ़ोन चूज कर लेगा, इससे वो लगभग दिक्कत होगी लेकिन सभी काम को कर सकता है। तो यहाँ पर यह चुनने की जो प्रक्रिया है, यही यही क्या है, यही एक इकोनॉमिक्स है। इसे ही हम इकोनॉमिक्स कह देते हैं। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जैसे अभी हमने कहा था कि वांट और रिसोर्स क्या है। वांट जो है हमारा अनलिमिटेड है, और जो हमारा रिसोर्स हैं, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड हैं। तो जिसके वजह से वांट हमारे अनेक हैं सॉरी, इच्छाएं हमारी अनेक है, और जो उसके साधन है वह क्या है, लिमिटेड है। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है चॉइस करने की। इसी वजह से हमें चॉइस करने की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम नाम दे देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आइए फिर से इसे समझ लेते हैं कि हमारी जो वांट है, हमारी वांट इच्छाएं अनेक है, और जो उनके प्राप्त करने के लिए हमारे साधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वह लिमिटेड हैं। इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ जाती है चॉइस करने की, और इसे ही हम नाम दे देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं, यह जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के वजह से ही, इन आर्थिक समस्या के वजह से ही जन्म हो जाता है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इन्हीं वजह से जन्म किनका होता है, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जन्म हो जाता है जी। अब इकोनॉमिक्स की जन्म तो हो गई, अब जानते हैं इकोनॉमिक्स की मीनिंग के बारे में। इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमें क्या सिखाती है। इकोनॉमिक्स, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चॉइस। यह क्या है, चॉइस का अध्ययन है। अब चॉइस में हमें क्या करना है कि एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्स हैं वह लिमिटेड हैं, कम है, सीमित अवस्था में है, तो उनका बंटवारा हम कितने अच्छे तरीके से कर पाएँ कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट है उसको सेटिस्फाई कर सकें। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। आइए और जानते हैं इसे डिटेल से। इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं क्या, कौन कौन स्टडी करता है कि गवर्नमेंट, फर्म, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे चॉइस करते हैं, इस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग कैसे कैसे चॉइस करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यह हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है इकोनॉमिक्स, डिसीजन लेने में। किस प्रकार का डिसीजन, यह हेल्प करती है किसको किसको, तो बायर को, सेलर को, गवर्नमेंट को, कि ऑप्टिमम लेवल पर जो हमारे रिसोर्स हैं वह कम है और जो मेरी वांट है वो अनेक है, तो इसको कैसे पूरा करें, इनका और इसमें कैसे हम चूज करेंगे, इनमें डिसीजन लेने में सहायता करती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने बताया कि सोसाइटी इकोनॉमिक्स के अंदर चूज करती है, तो पहले हम सोसाइटी को दो भाग में बांट देंगे, एक माइक्रो लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर। जो माइक्रो लेवल होगा वह एक से रिलेटेड होगा, और जो मैक्रो लेवल होगा वह एक से अधिक या पूरा होल को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्रो लेवल।
तो जैसे कि माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल में जैसे आप हाउस होल्ड से समझ सकते हो। हाउस होल्ड में क्या, इससे पहले तो माइक्रो को दो भाग में बांट देता है, एक हाउस होल्ड एक फर्म। हाउस होल्ड क्या करेगा, अपने कंजप्शन को देखेगा, जो उसका इनकम है उस वह अपने इनकम से उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे किस किस प्रकार से पूरी करेगी। और जो वहीं पर अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के अंदर वो देखेगी जो उन्हें प्रोडक्शन करना है, उस कंपनी को उसे या एक फर्म को उसे जो प्रोडक्शन करना है उस पर वह अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेस को किस किस तरह से इस्तेमाल कर पाए। उसी तरह अगर हम बात करेंगे मैक्रो लेवल में, मैक्रो लेवल में, मैक्रो लेवल में एक गवर्नमेंट कैसे कैसे डिसाइड करेगी, उनके पास जो रिसोर्सेस हैं उनके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वह किस प्रकार से एक अच्छे तरीके से कर सकता है। जैसे कि उनके पास इनकम कहाँ से आते हैं, तो उनके पास गवर्नमेंट के पास इनकम बेसिकली ज़्यादातर आते हैं टैक्स से। टैक्स से जो इनकम आता है और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किन किन हिस्सों में लगाएंगे, उन्हें डिफेंस पे कितना खर्च करना है, रोड पे कितना खर्च करना है, जो आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा उन पे कितना देना है, इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट इसके अंदर डिसाइड करती है। और अगर आपको ये जानना है कि टैक्स क्या है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करती है, तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस 3 मिनट की वीडियो है वो टैक्स वाली, उन्हें आप देख लीजिएगा। उसके बाद टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है इसका आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्सिटी मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है सोसाइटी जो मैनेज करती है किसका, तो स्कार्स रिसोर्सेस का, स्कार्स रिसोर्सेस का। ठीक है, क्यों, लिमिटेड रिसोर्सेस का जो अल्टरनेटिव यूजेस है यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। और इकोनॉमिक्स में जो है पीपुल क्या करते हैं, इसका जो समरी है एक तरह से अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये समरी है यहाँ से, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। एक सोसाइटी अपने स्कार्स रिसोर्सेज को किस प्रकार से मैनेज करती है, और मैनेज क्यों करती है, मैनेज कैसे करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस करके, उनकी जिसकी ज़रूरत है उसको वो पहले प्रेफरेंस देता है, इस हिसाब से वो अपना डिसाइड करते हैं। और इकोनॉमिक्स में जो पीपल हैं, पीपल क्या करते हैं, ये मेन पॉइंट आ गए हैं आपके पास। इकोनॉमिक्स में पीपल क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और कि उन्हें पैसा कहाँ से लाने और कहाँ खर्च करने हैं, उन पैसा को लाने के लिए वे क्या क्या वर्क करेंगे, और उन पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, मतलब क्या खरीदेंगे, और जो खर्च करेंगे उनमें से कुछ सेव भी करेंगे या नहीं करेंगे, और जो उसे सेव करेंगे उसे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मीनिंग को और अच्छे से समझेंगे। देन वहाँ पर देखेंगे कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स को कैसे कैसे डिफाइन किया, और इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे और विकास होते गया अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इन सब ने कैसे डिफिनेशन दिया, किस किस तरह से इसकी रूप इकोनॉमिक्स की दिनों दिन बदलती गई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और मैं इस इकोनॉमिक्स की सीरीज को कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।